हो गया खत्म। अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई भ्रष्टाचार नोटबंदी करके कर दिया। भाई साहब 350 करोड़ साहू पे निकले, धुआं देने लगी मशीनें। भाई साहब दीवारों में ठोक ठोक के नोट। भाई साहब वो कांग्रेसी, वो भी इंदिरा गांधी से, तो उस पे इनको नहीं भ्रष्टाचार दिखा। भ्रष्टाचार दिखा नोटबंदी में, कि नोटबंदी हुई तो बड़ा तगड़ा भ्रष्टाचार हो गया। भाई साहब जहां पे एक मामूली गरीब राज्य है झारखंड, वहां का सांसद 350 करोड़, उसका विधायक का पीए का नौकर 50 करोड़। भाई साहब वो भ्रष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार, ये छलनी बता रही है कि उसमें छेद है, छलनी में जिसमें 700 छेद है। तो वही कह रहा हूं ना, भ्रष्टाचारी अगर कहने लगे सामने वो भ्रष्टाचार हुआ है, तो भाई साहब ये दुर्भाग्य है ना देश का, ऐसे लोग भी घूम रहे हैं। बताइए। अरे तो देखो ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनको कुछ पता नहीं है, जमीन कुछ पता नहीं है, ठीक है। 50 करोड़ पूछो ना, एक बार पूछो। इन्हें सरकार खरीदने से 350 करोड़ का जवाब तो दो। अमित शाह देश का गृह मंत्री अमित शाह, सरकार तोड़ने और जोड़ने से अगर फुर्सत मिल जाए तो कभी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो देख लो जो उनके हाथ में है। आज दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, इनसे पूछो। दिल्ली में ये सोचो, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पे मुद्दे पे आओ ना। आप क्या मत पूछो, वोट देना दिल्ली गवर्नमेंट को, और बीजेपी से सारे सवाल इन्होंने पूछ डाले, एक बार भी नहीं कहा। अरे भाई घूम के आता हूँ। अरे भाई आप भागेंगे, इनसे मुद्दों की बात करोगे भाग जाएंगे, इनके पास जवाब नहीं दे आएंगे। ये सोचो दिल्ली के 7 सांसद हैं, सांसद की भी कुछ कार्यपालिका होती नहीं होती है, सांसद की भी जवाबदेही होती है, तो सांसद क्यों है? अगर दिल्ली गवर्नमेंट का सारे चीज करेगी, उसमें भी अड़ंगे डालना एलजी के हाथ में है, ठीक है। अगर जो भी दिल्ली गवर्नमेंट कर दी, आप मुद्दे पर चुनाव लड़ो कि आप बिजली पानी में क्या दोगे क्या नहीं करोगे, रोड हॉस्पिटल कितने रोड बनाओगे, कितने हॉस्पिटल बनाओगे, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ो, आ जाओ। सुनो अब इन्होंने क्या बोला, मैं भूल गया, फिर क्या बोल रहे थे? हाँ, ये कह रहे हैं एलजी रोकता है, तो भाई हम ऐसी सरकार क्यों चुने जो 10 साल से जनता के काम एलजी रोक देता है, और उसके खुद के शीश महल और खुद के 550 करोड़ का बजट एडवर्टाइजमेंट का वो खुद चला लेते हैं, अपने घर में महिला को पीट देते हैं, अपने ही राज्यसभा सांसद को, हैं? तब जो है एलजी नहीं रोकता। 10 साल शीला दीक्षित सरकार चलाई, केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी, उनको नहीं रोका दोनों कि भाई साहब जनता काम नहीं करोगे, अपने सारे कर डालो, सारे घोटाले कर डालो, शराब नीति बना डालो, 5% की जगह 12%। इन्होंने सुनो इनको, अरे सुन लो कांग्रेस केजरीवाल सरकार कब से थी, केंद्र सरकार कब बनी है भाई साहब? केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार मनमोहन सरकार की सरकार जब थी तो केंद्र में भी और राज्य में भी दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, ठीक है। इनको ये पता नहीं है, 10 साल तक। और सुनो को जिसने जो किया उसकी कर्मों सजा उसे मिल चुका, ठीक है। अगर केजरीवाल ने काम किया है तो काम के बल पे वोट मांग रहा है, वो कह रहा नहीं अगर काम नहीं किया वोट मत दो। देखो लोकसभा में अलग मुद्दा होता है, विधानसभा का अलग मुद्दा होता है। लोकसभा का मुद्दा अलग होता है क्योंकि प्रधानमंत्री चुनना होता है, इसलिए दिल्ली की जनता अपना डिसीजन खुद लेती है, ठीक है। विधानसभा में जब दिल्ली की जनता चुनती है, अपनी सुविधाएं देखती है कि हमको क्या डिस्काउंट मिलता है, सब। अरे जितने लोग नहीं आएंगे मत आए, कोई भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़ी जाएगी। ये जो कमेंट कर रहे हैं ना ऐसे लोगों, इस पे नहीं, आप क्या किए हो दिल्ली में, केजरीवाल जी को भी जवाब देना पड़ेगा, और जो विपक्ष में जो चुनाव लड़ेगा उसे भी बताना पड़ेगा हम क्या करना चाहता हूँ, हम क्या करना चाहते हैं को बताना पड़ेगा। बीजेपी अगर सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर तो क्या काम है जो आप उनसे उम्मीद कर रहे हो? बात सुनो, बीजेपी का काम तो बाद में गिनवाऊंगा। भाई साहब ने कहा एक स्कूल बनाया हो, एक कॉलेज बनाया हो, एक कुछ भी बनाया हो, रोड भी बनाया हो, फ्लाईओवर बनाया हो। भाई साहब से पूछो, एक ये याद करके बनाया कि जो केजरीवाल सरकार यहाँ पे जिन्होंने चुनी थी, उसने क्या दिल्ली में 500 स्कूल, 1000 कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने की जो वादे किए थे, जमुना जी को साफ करने के वादे किए थे, गाजीपुर का कूड़ा हटाना था, 3 गुना हो गया, ये सारी चीजें उन्होंने कर दी। और पूछ रहे हैं मोदी ने कब करना, तो ये अव्वल दर्जे की मानसिकता खोए हुए बंदे भटके हुए हैं कि पूछना सवाल केजरीवाल से चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल दिल्ली गवर्नमेंट से पूछे, ये केंद्र वाले से पूछ रहे हैं। बताइए भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल ने वादे किए नहीं निभा पाया, मैं मानता हूँ, मान लिया ना, बस ठीक है, इतना ही चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने गंगा जी साफ करने की कही थी, क्या हुआ उसका? आज तक साफ, एक मिनट, आज तक साफ नहीं हुई, आज तक साफ नहीं हुई। 15 साल नगर निगम में रहने के बाद तुमने कूड़े का ढेर लगा दिया, तुमने कूड़े का ढेर लगाया, वो साफ नहीं हुआ। तुम 2 महीने में क्या मांगते हो? इनके पास चेहरा नहीं है। दिल्ली में सीएम कौन बनेगा? रमेश बिधूरी जैसे लोग बनेंगे जिनकी भाषा लोकसभा में, पार्लियामेंट में
एक समुदाय की बात, अरविंद इतनी सिंह लवली। घटिया, ठीक है। इनका सीएम चेहरा कौन है? रमेश बिधूरी। इनके महिलाओं के प्रति एक दिल्ली की सीएम के बारे में ऐसा बोलना, मैं मानता हूँ इतनी गिरा हुआ मानसिकता किसी नहीं हो सकती है। एक दिल्ली के सीएम के बारे में कोई ऐसा बोल सकता है? उनके पिता के बारे में बोला, उनके बारे में बोला, कोई ऐसा बोल सकता है क्या? तो इस तरह की जो घटिया राजनीति है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम मुद्दे पर लड़ो। आप गैस सिलेंडर से पूछ लो कि गैस सिलेंडर क्या रेट में मिल रहा है। इनको हो सकता है 500 मिल रहा हो। यही कांग्रेस सरकार में ये बोलते थे भाई साहब 1100 रुपया 1100 रुपया सिलेंडर। इनको 803 रुपए का 800 अरे 800 नहीं, आप बोले जाओ, अरे 1000 रुपया नहीं, 400। कांग्रेस सरकार में कितना? 400 था डॉलर। बोलने तो दीजिए पहले। अरे गैस सिलेंडर और बिजली बिल कितना आ रहा है? अच्छा, केजरीवाल उसका जिम्मेदार है या बीजेपी जिम्मेदार है? भाई नहीं, किससे पूछ रहे हो सवाल? पहले ये तो डिसाइड करो। बेसिक मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब जवाब लोगे तभी दूंगा ना, देने दे नहीं रहे हो। इन्होंने क्या क्या बोला भाई साहब? बड़ी देर से बोल रहे थे, मेरे को समझ ही नहीं है। पहली चीज इन्होंने आराम से 2-4 सवाल पूछो तो जवाब दूं। आप बताओ, जो सवाल ये पूछ रहे हैं ये इनका बनता है भाई साहब? ये मानसिक चटोरे हैं क्या? इनको ये नहीं पता कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, जब यहाँ का दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में जो चीजें हैं वो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। और रही बात राशन की, आयुष्मान की बात करो, सारे स्टेट में उसने आयुष्मान का सुविधा ले रहे हैं और ये यहाँ आज भी लालच दे रहे हैं। 60 साल जब मैं आ गया, देखो मैं आऊंगा ना तो 2100 तो दूंगा ही दूंगा, और जो 60 साल से ऊपर है उनका इलाज फ्री कर दूंगा। और फिर बोल रहे हैं कि ड्राइवर जो हैं, जिन ड्राइवरों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया इन्होंने, किसको? ऑटो ड्राइवर को, उनको कह रहे हैं अब दूंगा। पुजारी और ग्रंथी अब याद आए 10 साल बाद, जब इन्होंने अपनी जेब भर ली, जब देखे हारने की नौबत आ गई है, तब जाके इनको समझ आया झूठे वादे करने का। अब ये वादे जो करे हैं, 100 रुपए का बजट है, 500 का ऐलान कर रहे हैं, कहाँ से देंगे? वैसे ही कर्जे में। अरे भाई साहब देखो, इनसे पूछो, देश का प्रधानमंत्री जो झूठ बोल सकते हैं?